प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में बदलाव की बयार बहे। जनसुराज मुहिम का पहला मकसद तो यही है, मंजिल अलग हो सकती है। 2022 में शुरू हुई मुहिम अब राजनीतिक दल जनसुराज में तब्दील हो चुकी है। शुरुआती दौर से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उनके निशाने पर सबसे आगे रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को आराम करना चाहिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लगे हाथ वो ये भी बताना नहीं भूलते कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता है, लेकिन उनके ज्यादातर मंत्री जो हैं वो भ्रष्ट हैं। ये आरोप भी जोर शोर से लगा रहे हैं। प्रशांत की रडार पर आखिर कौन कौन है, इस वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव। बिहार में जनसुराज अभियान में तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर लगातार 9वीं फेल कहते रहे। तेजस्वी यादव की सेहत पर कोई खास फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन प्रशांत किशोर लोगों को ये समझाने में तो सफल रहे ही कि शिक्षा की कितनी अहमियत है और लोगों को अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री होने के कारण नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के बराबर ही प्रशांत किशोर के निशाने पर रहते हैं। तीसरा, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं। बीजेपी की तरह वो भी राहुल गांधी पर चुनावी मौसम में तफरीह पर बिहार जाने की बात करते रहते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस को वो लालू यादव की आरजेडी का पिछलग्गू बता चुके हैं। चौथा, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रशांत किशोर को जबरदस्त शिकायत है। सवाल यही है कि बिहार से मतलब ही क्या है, बिहार के लिए क्या ही क्या है। प्रशांत किशोर ये सवाल भी उठा चुके हैं कि बिहार को ट्रेनें इसलिए दी जाती है ताकि वो उसमें बैठकर गुजरात पहुंचे और वहां मजदूरी करें। प्रशांत किशोर का चुनावी वादा है कि अगर बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो छठ पर घर आए युवाओं को काम के लिए लौट कर वापस नहीं जाना। अमित शाह। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में वोट चोरी और घुसपैठियां दोनों चुनावी मुद्दा नहीं है। वो बताना चाहते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी का एजेंडा है। अशोक चौधरी। बिहार सरकार के जो मंत्री प्रशांत किशोर के निशाने पर हैं, उनमें अशोक चौधरी भी हैं। अशोक चौधरी बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 2 साल के भीतर भ्रष्टाचार करके 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर के आरोपों के दायरे में अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी भी हैं। अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी ने आरोपों का खंडन तो जोरदार ढंग से किया, लेकिन वो बुरी तरह घिरा हुआ ही महसूस कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भी प्रशांत के रडार पर है। अशोक चौधरी की तरह ही प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को घेरा है। उन पर उम्र छिपाने, जेल जाने और आपराधिक पृष्ठभूमि का होने का इल्जाम लगा हुआ है। प्रशांत किशोर का कहना है कि वो कांग्रेस नेता सदानंद सिंह की हत्या के आरोपी हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। दिलीप जायसवाल। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर ने एक मामूली क्लर्क से कॉलेज के मालिक बन जाने का आरोप लगाया है। जुलाई 2025 में प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि दिलीप जायसवाल ने पिछले 25 साल से किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि बिहार के कानून व्यवस्था और राजनीतिक गठजोड़ का मामला है। मंगल पांडे। प्रशांत किशोर के निशाने पर आए मंगल पांडे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि मंगल पांडे की पत्नी ने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट में 2019 और 2020 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए जमा किए। प्रशांत किशोर अब पूछ रहे हैं कि मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में ये पैसा कहां से आया और पैसे को घोषित क्यों नहीं किया गया। चिराग पासवान। अव्वल तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे की सार्वजनिक तौर पर काफी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन वाया अशोक चौधरी उनको भी लपेटे में ले लिया जाता है। अशोक चौधरी को घेरने के चक्कर में प्रशांत किशोर उनको भी नहीं छोड़ते हैं। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर पैसे देकर बेटी शांभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टिकट दिलाने का आरोप लगाया। फिर तो प्रशांत किशोर के आरोप के जो दायरे हैं उसमें चिराग पासवान भी आ जाते हैं। तो ये ऐसे 10 लोग हैं जो प्रशांत किशोर के रडार पर हैं। इन नेताओं पर निशाना साधने से प्रशांत किशोर कभी भी बचते नजर नहीं आते। साफ तौर पर इन पर निशाना साधते ही आपको दिख जाएंगे।